हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं आर्थिक समस्या को दूर करने के उपाय। कोई उपाय नहीं है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन लिखा जाता है कितना क्या कैसा मिलेगा। नक्षत्रों पर है, बहुत कम होता है कि, लेकिन ये पॉसिबल है कि सारे के सारे नक्षत्र आपको पैसा देने आए। मैं आपकी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगी। 9 प्लैनेट हैं, 9 मेहमान आ गए आपके घर में, और सडन आपको अगर खाना बनाना पड़ जाए तो आजकल तो ऑनलाइन है, हमने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया। हम पंजाबी है तो हमें क्या होता है, शगुन दे के जाते हैं हमारे मेहमान तो, और हमें ये एक्सपेक्टेशन भी है अगर हम खाना खिला रहे हैं तो कोई ना कोई शगुन भी दे के जाएगा, और इतना शगुन हमारा तय भी होता है। तो पता है कि हम लॉस्ट में नहीं जाएंगे और हमको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मान लीजिए 9 मेहमान खाना खा गए, उसमें से सिर्फ 2 ने शगुन डाला और 8 ने नहीं दिया, तो कौन लॉस्ट में गया? आप। और यही नक्षत्रों के ऊपर है। मैंने ही 15 साल में मुश्किल से 4 हॉरोस्कोप ऐसे देखे हैं, मेरे नॉन में या अननोन में, टोटल 4 हॉरोस्कोप, जहाँ मुझे लगा हाँ ये दमदार कुंडली है। यहाँ पर 9 के 9 प्लैनेट, क्योंकि मुझे पहले ढूंढना था ऐसा कोई योग है 120 साल की महादशा में तो है, लेकिन मेरे पास जितना डाटा आया 15 साल में 4 हॉरोस्कोप ऐसे है जिनकी 120 साल की महादशा ऐसी है जहाँ पर सारे प्लैनेट उनको दे रहे हैं। तो कभी कभी उस दिन मैं थोड़ा सा खुश होती हूँ कि चलो अच्छी दमदार कुंडली है, कि पैसे की कोई कमी नहीं है। ये नहीं है कि पैसा है तो सुख आ जाएगा, पैसे से सुख नहीं खरीद सकते। सुख क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन है। कुछ चीज़ें नेचर के ऊपर हैं, जैसे आंसू, हंसी, ये सब क्या है? सेल्फ है। कोई जो चीज़ आप पैसे से खरीद के ला रहे हो ना, वो मटेरियल है। पैसे से सिर्फ आप मटेरियल चीज़ें खरीद सकते हो, खुशी नहीं खरीद सकते। लेकिन आज पैसा बोलता है, तो इसीलिए आप कौन सा बच्चा किस ग्रह में, कहाँ पर, किस लैटिट्यूड में, किस नक्षत्र में पैदा हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। न्यूमरोलॉजी वाले अपनी गाथा गा रहे हैं, टैरो वाले अपनी गाथा गा रहे हैं। मतलब तो मैं क्या बोलूँ कि आपका जन्म हुआ है ना, वो तो टाइम बेकार रहा। ये एक शिव और पार्वती का वृत्तांत है कि कलयुग में अगर लोगों के पास समस्या है तो उसका समाधान, ये तब तामपत्र पर लिखा गया था। उसके बाद इसमें रैपिड फायर चेंजेस करे हैं। ऋषि भृगु, ऋषि जैमिनी, ऋषि पराशर, उसके बाद हमारे पास कितना आया? 0%। उस 0% में करोड़ों धाराएं लोगों को उलझाने के लिए, उसमें भी टैगलाइंस, उसमें सिर्फ और सिर्फ उपाय। तो अभी तक पूरा ब्रह्मांड अमीर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कर्म तो है ही नहीं जिसकी गाथाएं आप गा रहे हो। हम ही रह गए ना, कर्म कर्म थ्योरी है, कर्म का ही फल है, हमने गीता में पढ़ा हुआ। हमारा इंडिया क्या है? द्वैत में है, ड्यूल पर्सनैलिटी में जीता है। बोलता कुछ हो रहा है, होता कुछ और है। रिसर्च में मुझे इतना टाइम लगा सच पढ़कर कि चलो दुनिया सच सुनना चाहती है, ये भी एहसास है दुनिया सच सुनना चाहती है, रिसर्च व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन उपाय से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। इसीलिए सारे भागेश्वर धाम जाके बैठ गए। वहाँ तो अगर इतनी सारे उपाय हैं, इतनी सारी रेमेडी हैं, तो पूरा ब्रह्मांड अभी अमीर होना चाहिए। जहाँ देखो सत्संग चल रहा है, भीड़ लगी है। काहे के लिए लगी है? क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है यहाँ से कोई चमत्कार, कोई खैर पड़ जाए। आप क्यों ढूंढते हो कहीं पर? बुद्धिमता ही भगवान है। अगर आपके पास ज्ञान है तो पैसा आपके पास होगा। आप अपने बच्चों को तो पढ़ाओ, कम से कम पढ़ाई का भी कॉम्बिनेशन होता है। 4-11, 5-11, 4-11, लेकिन क्या सारे इस कॉम्बिनेशन पर पैदा हो रहे हैं? इसीलिए कोई एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। यही क्वेश्चन सबको है कि सारे एस्ट्रोलॉजर अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कमी है। हम अच्छा सुनना चाहते हैं, हम नहीं सुनना चाहते सच। किसी रेमेडी से कोई पैसा नहीं आने वाला, चाहे आप कॉन्फ्लेक्सा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। किसी जेमस्टोन से पैसा नहीं आ सकता, किसी पूजा पाठ भक्ति व्रत से पैसा नहीं आ सकता। पैसा कर्म से आता है, और कर्म इंसान को करना पड़ता है। हर छोटी से छोटी क्रिया क्या है? कर्म है। नीचे मनुष्य योनि में आप चमत्कार का वेट कर रहे हो, वो भी इंडिया में।
इसीलिए इस मिथ्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल सत्य सुनो। जिस एस्ट्रोलॉजर से आप जुड़ते हो, कोई आपका बुरा करने के लिए नहीं बैठा। ये अपनी रिसर्च पर, अपनी पकड़ पर है कि कौन कितना सच बोल रहा है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं कि आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। फिर बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं? यानी कॉलेज तो बंद करने चाहिए। उपाय से ही फिर सारे अमीर हो जाओ, आर्थिक तंगियाँ दूर कर लो। फिर लोग आ जाएंगे मेहनत से नसीब बदलता है। कौन नहीं इंडिया में मेहनत करता है, एक रिक्शे से लेकर एक काम वाली। आप देखा करो कभी मजदूरों को भरी दोपहर में कैसे मेहनत करते। क्या हम उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं? यहाँ पर कर्म सेट है पहले से। किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं पता होता। प्रोबेबली जो केस आता है टाइम के साथ ही खिलवाड़ कर रहे, इसलिए वक्त तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा। अगर आप वक्त की कदर नहीं करोगे, कल वक्त तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अपना सच सुनने में कुछ दिन का दुख जरूर लगता है, लेकिन एक निर्णय पूरा युद्ध बदल के रख देता है। लोन नहीं लेना, डिज़ायर को कम करना। कुछ चीज़ तो आपके बस में ही है ना, लेकिन भ्रमित इतना किया जाता है लोगों को, सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। मैं नहीं चाहती आप लोग सपनों में जियो, आप रियलिटी में जिए। कोई ऐसा उपाय नहीं है। और मेरा कंटेंट हमेशा आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा हमेशा से रहा है कि जितना जब तक दम, इसी तरह आप सच सुने, मेरे चैनल से जुड़े। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक मिथ को तोड़ने के लिए, एक भ्रम को तोड़ने के लिए। बाय।